वो भाग कैसे जाएंगे भैया। वो राजा है, उसके पास सेना है। तुम्हें बनिया बनना है, कंपनी नहीं खोलनी। बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। कोहिनूर जितना ये फेमस थोड़ी है मतलब। अच्छा, वो क्या पूरा सोने का था? इस समय कोहिनूर कहाँ पर है? कोहिनूर। हे हेलो। अभी अभी हमने एक वीडियो शूट किया है फाइनली, जिसका टॉपिक है कोहिनूर वर्सेस पीकॉक थ्रोन। कोहिनूर वर्सेस पीकॉक थ्रोन, जो नादिर शाह लूट के ले गया था दिल्ली से। अच्छा, मेरा एक सवाल था तुमसे। ये जो राजा महाराजा लोग इतने ज़्यादा सोना चांदी खजाना लूट के ले जाते, उसका करते क्या थे? अपना राज्य और बढ़ाने के लिए। राज बढ़ाने के लिए सोना चांदी की क्या ज़रूरत? उससे और हथियार खरीदते हैं। हाँ, और हथियार खरीदते थे तो लड़ाई होती थी, वो काम में आता। तो फिर और जगह कब्जा करते थे, है ना। हाँ, फिर और लूट मार करते थे। हाँ, फिर उसे खरीदते थे और फिर घर महल बनवाते थे। राजाओं के शौक तो अलग ही थे। हाँ, कितने लोग मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस अपने राज बढ़ाने से मतलब है। और अपनी प्रजा से, प्रजा अपने राज्य की। अपने राज्य की कैसे? अच्छा देखो, मान लो उन्होंने एक जगह हमला किया, हाँ, उसे जीत लिया, वहाँ के लोगों को भी मार दिया, जो कुछ बच गए उसे अपने में मिला लिया, तो क्या वो उनकी परवाह करेगा? ओके कोनो इज्जत नहीं, ना गुलाम बन जाए। गुलाम बन जाए कौन, राजा या प्रजा? प्रजा जो थे दूसरे राज्य के। अच्छा, वो गुलामी करेगी। हाँ, और मान लो उसने तीसरे राज्य को भी ऐसे ही किया, तो वहाँ भी हमला किया, वहाँ के भी लोगों को मार दिया, जब कुछ बच गए उन्हें अपने में शामिल कर लिया, हर समय से थोड़ा ना करें। तो क्या वो भी गुलाम? सबको मार देना, खुद भाग देने का। खुद भागी? तो कौन भागी? जौन रही है दूसरे राज्य की प्रजा। अच्छा, वो भाग कैसे जाएंगे भैया। वो राजा है, उसके पास सेना है। वो अच्छा, राजा महाराजा देखो लड़ाई करने कितनी दूर दूर तक इतनी बड़ी सेना को लेकर चले जाते थे, है ना। हाँ, देखा वो। और तब तो वो भी नहीं था, मतलब आज तो इतने आधुनिक यातायात के साधन हैं, पहले तो ये भी नहीं थे। पहले क्या थे? ऊँट थे, घोड़े और हाथी। घोड़े, हाथी थे। हाथी तो मान लो रेंगते हुए चलता था। हाथी तो होता ही था, राजाओं के पास हाथी तो होता ही था, और वो भी रेंगते हुए चलता था, स्लो स्लो। तो महीनों महीनों मतलब वो लोग चलते थे, है ना। हाँ, तब जाके किसी राज्य पर पहुंचते थे और उस पर कब्जा नहीं, पहले हमला करते थे, तब हाँ जीते तो। भाई साहब, लड़ाई लड़ने के लिए भी वो लोग बहुत मेहनत करते थे। हाँ, और काट मार भी बहुत करते थे। और क्यों ना करें, पूरा का पूरा शहर लूटना जो है। एक शहर में सोचो, पहले सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को। सोचो कितना सोना यहाँ पर रहा होगा, तो उसके लिए इतना तो बनता है ना, इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, तुम तब के समय में होते जब भारत सोने की चिड़िया था, तो तुम इतना सोना लेकर करते क्या? मान लो तुम्हारे पास भी सोना होता, बोरी भर के, ड्रम भर के। तुम्हारे यहाँ भी सोना गिना नहीं जाता, तौला जाता था, मतलब उस तरह सिक्कों को 1 2 3 ऐसे गिन गिन के रखा जाता था। हाँ। तब क्या करते तुम इतने ज़्यादा सोना का? उस जमाने में मैं क्या था, ये भी ऑप्शन दो। तुम क्या थे? मतलब क्या हो? हाँ, मान लो तुम एक बनिया थे, मतलब व्यापार करने वाले। तो अपना व्यापार और बढ़ाएंगे सोने से। सोने से? हाँ, और व्यापार और बड़ा करेंगे, और बड़ा। अच्छा, मान लो तुम बनिया थे, हाँ, मैंने ये बता दिया कि तुम हाँ। बनिया थे, तुम व्यापार करते थे। हाँ। अगर वाकई में तुम्हें व्यापार करना हो आज के समय में, तो तुम कौन सा व्यापार का साधन चुनोगे जो तुम करना चाहो? किस क्षेत्र में अपना व्यापार फैलाना चाहोगे? क्या? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल? मतलब एजेंसी?
तुम्हें बनिया बनना है, कंपनी नहीं खोलनी। बनिया बनिया गेहूं चावल बेचने वाले वैसा। तो कौन? हाँ लेकिन वो भी है ना, वो भी है, बेचना खरीदना यही तो काम है बनिया का, है ना। बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद कर बेचते। अच्छा ये बनिया का छोड़ो, अगर तुम राजा होते, मान लो नादिर शाह ही होते तुम, जो नादिर शाह आया था, तो तुम कोहिनूर को लूट कर अगर ले जाते तो उसका क्या करते? मान लो नादिर शाह की जगह तुम्हें कोहिनूर मिला होता तो तुम उसका क्या करते? वो बेचा वोचा नहीं जाता, उसे बस एक शौक के लिए रखा जाता है। शौक के लिए? हाँ, वो जब नादिर शाह उसे ले गया जब, हाँ तो उसे बस फेमस था बहुत ना वो, हाँ। तो उसे शौक के लिए कि कोहिनूर तो उसके पास हो, इसलिए। शौक के लिए? हाँ। तो शौक, और वो जो ले गया था उसको, अरे क्या बोलते हैं, एक और था ना, पीकॉक थ्रोन। हाँ वो उसका, वो भी इसी का ऐसा ही, खुद के शौक के लिए। हाँ मतलब हाँ वो फेमस है और मेरे पास अब है। हाँ मेरे पास होनी चाहिए ना, वो पेंटिंग है एक मोनालिसा पेंटिंग। हाँ सब उसको चुराना चाहते हैं, सब सोचते हैं कि अरे उसको तो बेच सकते हैं ना, उसकी तो कीमत देखो कितनी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन आप कहाँ बेच जो सकते? खरीदता वो क्या करता? हाँ जो खरीदता वो क्या करता, वो किसी और को बेच देता। और जो उससे खरीदता वो क्या करता? वो किसी और को बेच देता। ऐसा नहीं ना, जो खरीदेगा वो बेचेगा नहीं, उसे रखेगा। हाँ ये सोचो कि अंत में क्या होगा ना, जब बेचते खरीदते तो जो लास्ट वाला होगा वो क्या करेगा। पीकॉक थ्रोन में ऐसी क्या खास बात थी जो राजा उसके पीछे पड़ा था? नादिर शाह? हाँ नादिर शाह। पीकॉक थ्रोन के पीछे क्यों पड़ा था? मतलब वो इस सिंहासन को क्यों ले गया? वो इसे चाहता तोड़ फोड़ के उसके हीरे जवाहरात निकाल के ले जाता, वो पूरा का पूरा सिंहासन ही उखाड़ के ले गया। हो सकता है शायद उसकी कारीगरी वैसी बनी हो, है ना। मुगल वंश का था शायद। हाँ हो सकता है उसे, मुगल वंश की एक शान थी। हाँ शान तो थी, मतलब हो सकता है उसे उसका जो कारीगर हो, जो जैसे ताजमहल है ना, एकदम अनोखा था, वन पीस, वैसे ही हो सकता है ये भी रहा हो कि दूसरा बन ना पाए, इसलिए तभी तो इसका नाम है इतना बड़ा। हाँ तभी इतना फेमस है, पर बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। कोहिनूर जितना ये फेमस थोड़ी है। तुम जानते थे इससे पहले पीकॉक थ्रोन? नहीं। तुम भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था। कुछ दिन पहले जब ये रिसर्च कर रहा था तब मुझे मालूम चला पीकॉक थ्रोन। वैसे पीकॉक थ्रोन है मुगल वंश का एक राज सिंहासन। पीकॉक थ्रोन जिसका अर्थ है ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, मौर्य सिंहासन। इसे बनवाया था शाहजहां ने अपने शौक़ के लिए, ताकि जब वो एक ऐसा सिंहासन बनवाना चाहता जो सबसे भव्य और सबसे अलग हो, शाही एकदम। वैसे शाही तो सारे सिंहासन होते हैं, पर जो सबसे अलग हो। इसमें कौन कौन से रत्न लगे थे? कोहिनूर। हाँ इसमें, हाँ ये एक ऐसा सिंहासन था इकलौता जिसमें कोहिनूर भी जड़ा गया था। पक्का नहीं पता, पर शायद ये इकलौता ऐसा सिंहासन था जिसमें कोहिनूर भी लगाया गया था इस सिंहासन में। और इसमें वो तो था ही सोना और हीरे मोती, और वो पन्ना क्या होता है, पन्ना भी इस पे था, पन्ना रूबी, ऐसे रत्न जो शायद हमने सुने ही नहीं है ना, कभी देखे भी ना हो, टीवी में भी नहीं देखा। ये पन्ना और रूबी ये कौन से रत्न है? नाम पहली बार सुना। हाँ नाम भी पहली बार सुना, और तो देखा तो अभी तक नहीं देखा। पर अभी देखेंगे हम, अभी चल के अभी देखेंगे, सर्च मारेंगे क्या है ये पन्ना और रूबी। पर बढ़िया था ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मज़ा आया, है ना, बहुत जानकारी मिली। ये सब चीज़ें पता नहीं थी हमें, तो अब मालूम चल गई हैं। और हम ये बता दें कि कोहिनूर अब भी है, ये तो सभी जानते हैं कि अभी कोहिनूर मौजूद है, पर पीकॉक थ्रोन जो है वो कहाँ है नहीं पता। हाँ कहाँ है नहीं पता, वो शायद नष्ट हो चुका है, अब वो है ही नहीं, है ना। उसके नष्ट होने के कोई पक्के मतलब ऐसे विचार नहीं हैं, किसी ने नहीं बताया कि हाँ ये इस कारण से वो नष्ट हुआ है, पर कहते हैं उसके कई टुकड़े हो गए। वो शायद बढ़ गया होगा ऐसे ही।
जैसे भाई भाई में बढ़ जाता है ना, ज़मीन और बाकी सारी चीज़ें, हो सकता है वैसे ही राजाओं के नादिर शाह के बच्चे है ना। लेकिन वो सिंहासन जब टूटा हाँ, तो उसके टुकड़ों का लेकर क्या करेंगे? अरे उसमें वो थे ना हीरे मोती। अरे यार वो तो कीमती था, उसको मतलब अच्छा, वो क्या पूरा सोने का था? पूरा नहीं था, मतलब वो किसी चीज़ का था, उसमें जड़े हुए थे, मतलब लगाए गए थे अलग से। हाँ, तो उसे निकाल कर और तो वो बहा दिए होंगे। हाँ, पर ये पक्का थोड़ी ना पता, ये पक्का नहीं है कि मतलब यही हुआ था उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। पक्की जानकारी कहीं नहीं मिलती कि हाँ एग्जैक्टली उसके साथ यही हुआ था पीकॉक थ्रोन के साथ। बाकी कोहिनूर का तो पता है सभी को, है ना, अभी वो रखा हुआ है। इस समय कोहिनूर कहाँ पर है? कोहिनूर है यार, कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में रखे ब्रिटिश क्राउन ज्वेलर्स का एक हिस्सा है।